दोस्तों जय माता दी। शनि महाराज की कुंभ राशि धनिष्ठा सतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जुलाई माह कैसा रहेगा और हम ऐसा क्या करें कि ये जुलाई माह बहुत शुभ हो जाए। चलिए इसकी चर्चा करते हैं 3 भागों में। पहले भाव में संक्षिप्त माह फल, दूसरे भाव में ग्रह गोचरीय व्यवस्था और पंच तत्व सिद्धांत और तीसरे भाव में नक्षत्रोंगत उपाय। तो पहला भाग प्रारंभ करते हैं। कैरियर में मुझे कुछ नई संभावना दिखाई दे रही है। तकनीकी प्रबंधन और संचार क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, परंतु सामंजस्य बनाने के लिए थोड़ी सी कोशिश भी करनी होगी। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय नवीन विषयों के अध्ययन में सफलता देने वाला समय होगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था से। सबसे पहले तो ये है कि राहु आपके केंद्र में ही बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हों। जब राशि में राहु बैठते हैं तो कुछ गलतफहमियां हमें जरूर देते हैं और हर चीज को बड़ा चढ़ा के दर्शाते हैं। माता सरस्वती जी की आराधना करिए। राहु की इस गलतफहमी से मुक्ति पालोगे तो ये राहु आपके व्यक्तित्व को चमका देंगे, ये पक्की बात है। आप राजनीतिक रूप से संबंध दृढ़ कर सकते हैं, व्यापार में संबंध अच्छे कर सकते हैं और तो और अपने ऑफिस में आप अपने जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। राहु आपको अच्छे संबंध बनाने के लिए वो तकनीक मतलब कलाकारियाँ दे देगा, तो ये अच्छी बात है। हम शनि की बात नहीं कर रहे हैं। मंगल चौथे भाव में है। ये परिवार का भाव है, सुख का भाव है। परिवार का भाव दूसरा, ये सुख का भाव है और यहाँ पे मंगल मौजूद हैं। मंगल सुख में कमी करते हैं, परंतु रुको। मंगल बैठे हैं कहाँ? मंगल महाराज बैठे हैं वृषभ राशि में, और वृषभ राशि धरातल की राशि है, पृथ्वी तत्व है, तो स्थिरता के लिए काम होगा। कुछ संपत्ति खरीद सकते हो। और ये वाला जो भाव है ना, वो जल तत्व है। जल तत्व में गतिशीलता रहती है, संवेदनाएं आएंगी, उनके साथ एग्रेशन आएगा, परंतु काम करोगे। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये मंगल महाराज कह रहे हैं यहाँ बैठ के। सूर्य आपके यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे सूर्य होते हैं, परंतु ये है कि हमारे व्यक्तित्व में एक लीडरशिप थोड़ी ज़्यादा ही दे देते हैं। और हमारे बच्चे हैं तो बच्चे भी थोड़ा सा एटीट्यूड तो इस समय दिखाने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे सूर्य अच्छे होते हैं, राजसी एटीट्यूड आपको दे रहे हैं। और 17 तारीख से सूर्य यहाँ आ जाएंगे कर्क राशि में। अभी मैंने ये बात बोली कि सूर्य 3 नंबर वाली राशि में बैठे, 1 2 3, और ये है वायु तत्व, तो विचारों का थोड़ा सा तूफान आपके दिमाग में चलेगा, परंतु वो विचार नेम और फेम से रिलेटेड होंगे। अब वो 4 नंबर की राशि में आ गए। बुध शुक्र तो यहाँ से इधर चले जाएंगे जब तक सूर्य आएंगे। यहाँ पे गुरु महाराज बैठे हैं और गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, यानी जल तत्व उनका उच्च होता है। आकाश तत्व है, जल में समाहित होके नई नई कल्पनाएं और नए नए विचार और नए नए ज्ञान की बात करता है। हम गुरु की बात करेंगे। अभी सूर्य जब यहाँ पे आ जाएंगे जल तत्व में, संवेदनशीलता बढ़ेगी, शत्रुओं का सफाया होगा, परंतु थोड़ी सी एक्सरसाइज और योगा करते रहना कि कहीं ब्लड प्रेशर वगैरह संबंधी बीमारी नहीं हो जाए। तो योगा, एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार और सुबह सुबह सूर्य को जल दे दो तो अच्छा हो जाएगा। अभी अपन गुरु की बात थोड़ी और रुक के करते हैं, हम बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ पे बकरी होके बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, अच्छा फल ज़्यादा नहीं देते हैं। बुध जबरन की बुद्धि चलाते हैं और हम अपनी बुद्धि से ही शत्रु भी उत्पन्न कर लेते हैं, परंतु गुरु और
सूर्य उन्हें समझा लेंगे। बुध चले जाएंगे 7 तारीख से मिथुन राशि में, और यहाँ पे बुध बहुत अच्छे होते हैं। 17 तारीख तक सूर्य यहाँ है, तब तक बुध थोड़े से क्रूर हो जाएंगे, परंतु आपको बड़ी सोच ऐसी देंगे कि ये करूँगा तो ये फायदा हो ही जाएगा, ऐसे देंगे। और वो यदि विघ्न करे तो उससे अपन समझा दें, निपटा दें, ऐसी सोच देंगे। परंतु 17 तारीख के बाद बुध शुभ हो जाएंगे। शुभ हो जाएंगे तो बोलेंगे कि वो गलत कर रहा है, अपन समझा लेते हैं यार, हटा लेते हैं रास्ते से, समझ जाएगा, मान जाएगा, ऐसी सोच आएगी। बुध यहाँ पे बुद्धि देते ही देते हैं। बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए। शुक्र यहाँ बैठ के अच्छा नहीं कर रहे थे, भौतिकता में थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिप कर रहे थे, समाहित कर रहे थे, परंतु शुक्र 4 तारीख से ही यहाँ आके ये जो 7वें भाव में पार्टनर के भाव में केतु बैठे थे, जो एक पार्टनर भी और हम भी एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे थे, परंतु शुक्र आ जाएंगे तो एकाएक एक दूसरे से मतलब बढ़ जाएगा, और ये तो अच्छी बात है। तो शुक्र यहाँ अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुरु महाराज की, जो सबसे मेन जिनकी बात करनी थी। गुरु उच्च के हैं, पेट संबंधी बीमारियां यहाँ पे दे सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आप जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए। बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने से अभी थोड़ी सी सावधानी बरतिए, थोड़ी सावधानी बरतिए। गुरु 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि कर्म पे डाल रहा है, ये अमृतमय दृष्टि है। 6ठे भाव में गुरु थोड़े कम ठीक होते हैं, परंतु उच्च के गुरु तो उच्च के ही होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत तो आपको नहीं है। और कर्म भाव पे दृष्टि डालना है तो आपके कर्म में ज्ञान का समावेश हो जाएगा, तो आपकी बाह्य बाह्य होगी तो होगी। अब गुरु महाराज यहाँ से 7वीं दृष्टि विदेश पे डाल रहे हैं, तो गुरु एक और चीज़, गुरु उन्होंने कहा बुरे नहीं होते, यहाँ पे सेवा का भाव भी देते हैं। आपकी नौकरी वोकरी लगने के भी चांसेस दिखते हैं यहाँ गुरु, और सूर्य भी आ गए तो सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो खुशखबरी हो गई भाई। अब यहाँ पे 12वें घर में डाल रहे हैं तो विदेशों से संबंध फायदेमंद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फायदेमंद है, अध्यात्म से आप लाभ ले सकते हैं। फिर नवी दृष्टि शनि महाराज पे डाल रहे हैं, और ये धन भाव पे गुरु दृष्टि डाल के परिवार के भाव में जो शनि महाराज थोड़ी सी वैमनस्यता करवा रहे थे, गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं और नहीं। अब आप अच्छे से परिवार से रहो, बोलो भी ज्ञान की बातें, सच्चाई अपनाइए। शनि कहते हैं धोखा मत दीजिए, जो है वो ही बात करिए। तो जहाँ पे गुरु महाराज की दृष्टि और फिर शनि गुरु की राशि में बैठे हैं, ये घर सुधार दिया, ये घर सुधार दिया। परंतु शनि महाराज तो शनि ही है। मैंने बोला कि एक ऐसे ग्रह हैं जो केवल कर्म से ठीक होते हैं। हाँ, आप कितने ही धर्म और ये काम करते रहो, धर्म से तो फायदा होता है, टोटके टोने वगैरह करते रहो, शनि महाराज को उनसे प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु शनि की दृष्टि तो प्रभाव डालेंगी। तो शनि की 1 2 3 तीसरी दृष्टि प्रभाव डाल रही है आपके चौथे यानी सुख के भाव पे, संपत्ति के भाव पे, भूमि भवन संपत्ति वाहन के भाव पे। जब कोई भवन भूमि या कुछ भी लो, कागज वर्क अच्छे से करना, ईमानदारी के सौदा करना, तो शनि महाराज दिक्कत नहीं देंगे। अब शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि गूढ़ विद्याओं पीड़ा वाले भाव पे डाल रही है, तो यहाँ पे कुछ रिसर्च से संबंधित कार्य आपके हैं तो शनि महाराज सपोर्ट करेंगे। गूढ़ विद्याओं का ज्ञान लेने लगोगे तो शनि महाराज फिर भी सपोर्ट करेंगे, तो बहुत बुरी दृष्टि ये नहीं होगी। फिर 8 9 10वीं दृष्टि लाभ पे, दोस्तों के साथ ईमानदारी बरतिए, कमाई के लिए सच्चे रास्ते से कमाई करिए, तो शनि की दृष्टि ये भी खराब नहीं होने वाली है। तो ये बात हो गई शनि महाराज की। अब हम बात कर लेते हैं ग्रहों की, क्योंकि इसमें 3 ग्रहों की नहीं, नक्षत्रों की, क्योंकि इसमें 3 नक्षत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र, किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, यदि वो नक्षत्र आपको शुभ है तो इस कुंडली में ग्रह कहीं भी बैठा हो शुभ फल ही देगा, और अशुभ है तो कहीं भी बैठा है अशुभ फल देगा ही। तो धनिष्ठा नक्षत्र के लिए सूर्य जब यहाँ पे आता है, पुनर्वसु नक्षत्र में आता है, तो समस्या है। तो आपको करना चाहिए ओम आदित्य नमः का जाप।
आदित्य नमः का जाप करेंगे तो सूर्य महाराज आपके लिए शुभ हो जाएंगे। मंगल के लिए हम देखते हैं तो मंगल आपको पूरे समय शुभ हैं, ये पूरे माह शुभ फल देंगे। गुरु महाराज आपके लिए छेम नक्षत्र में है, गुरु भी शुभ हैं, परंतु शनि जब रेवती में है तो प्रत्यरी हो जाते हैं। तो आपको पूरे माह ओम पूखणे नमः का जाप करना चाहिए। राहु सद्विषा नक्षत्र में धन देने के लिए है, केतु साधक नक्षत्र में है, साधना देने के लिए है। बस आपको ये 2 मंत्र करने हैं। चलिए धनिष्ठा नक्षत्र के बाद हम अगले नक्षत्र में पहुंचे तो वो राहु महाराज का है सतविषा नक्षत्र। तो सतविषा नक्षत्र में सूर्य महाराज क्या कह रहे हैं? सतविषा नक्षत्र में सूर्य जब पुष्य में है तो विपत हैं। तो पुष्य में यदि सूर्य महाराज हैं तो आपको जाप करना चाहिए ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पति नमः का जाप करेंगे, सूर्य शुभ हो जाएंगे। मंगल जब कृतिका में आ रहे हैं तो बध हैं, बाकी यहाँ शुभ हैं। तो कृतिका के लिए आपको ओम आग्नेय नमः का जाप करना चाहिए, आग्नेय नमः। गुरु पुष्य में है तो फिर आपको ओम बृहस्पति नमः का तो जाप करना पड़ेगा, क्योंकि पुष्य में विपत है गुरु, तो पूरे महीने कर लीजिए ओम बृहस्पति नमः, बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके बाद शनि महाराज रेवती नक्षत्र में है, 6 में अच्छे हैं। राहु जन्म नक्षत्र में, परंतु केतु प्रत्यरी में हो गए तो फिर आपको यहाँ पे मंत्र पढ़ना पड़ेगा ओम पितृभ्यो नमः। तो 2 मंत्र पूरे माह करना पड़ेगा आपको बस, तो ये माह अच्छा हो जाएगा। तो ये बात हो गई सतविषा नक्षत्र की। अब हम बात करते हैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र पे। चलिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पे आ जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं पूभा। तो सूर्य महाराज पूरे माह आपके लिए शुभ है, मतलब ये आद्रा पुनर्वसु और पुष्य आपके लिए शुभ नक्षत्र हैं। तो सूर्य तो आपको अच्छा फल दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मंगल जब रोहिणी में आ रहे हैं तो बध हो रहे हैं, तो फिर आपको 4 से 24 तक ओम प्रजापते नमः का जाप करना चाहिए, 4 से 24 तक। बाकी फिर मंगल आपके लिए शुभ है। फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में है, ये संपत नक्षत्र है, आपका ज्ञान आपको धन देगा। परंतु शनि विपत नक्षत्र रेवती में हो गए तो आपको ओम पूखणे नमः का जाप करना पड़ेगा। तो करिए, 1 महीने 2 मिनट लगते हैं जाप करने में। राहु सद्विषा नक्षत्र में आपके लिए अति मित्र बहुत शुभ हो गए हैं, और केतु छेम नक्षत्र में मघा में आपके लिए बहुत शुभ है। तो बस केवल 2 मंत्र आपको करने हैं तो बहुत आनंद हो जाएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों, यदि आपको नवतारा समझना है, सर्वतोभद्र चक्र समझना है, चंद्रकाला नल चक्र समझना है, जितने भी चक्र हैं वो पूरे नक्षत्र समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जय माता दी।